बहनों, मैं सागर राय कक्कड़ गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96 में कह रहा है कि किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए तथा योग्य अभ्यर्थियों में से 85% परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के थे। यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से हों तो कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। मान लिया दोस्तों हमने कि माना अभ्यर्थी जो थे, टोटल अभ्यर्थियों की संख्या हमने x मान ली। अब कह रहा है कि x का 5% अवैध घोषित हो गया तो कितना बचा? 95%, क्योंकि प्रत्येक चीज अपने आप में 100% होती है। और आगे कह रहा है कि योग्य अभ्यर्थियों में से 85% परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के थे। 85% जो थे ये सामान्य वर्ग के थे। तो अदर के कितने बचे? 15% जो कैंडिडेट थे वे अदर के बच गए। और कह रहा है कि यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों के हों तो 95 का 15% जो है वो है अदर कैंडिडेट, अन्य वर्ग। और जबकि प्रश्न के अनुसार कितने विद्यार्थी हैं? 4275। आइए दोस्तों कैलकुलेशन करते हैं। 5 से काटेंगे 19 बार, 5 से काटेंगे इसे 20 बार, 5 तिया 15 और 20 पंजे 100। यह आपका आ जाएगा x गुना के 19 गुना 3 बटे में आ जाएगा 20 गुना 20 बराबर 4275, या x बराबर 4275 गुना का 20 गुना 20 बटे 19 गुना के 3। 19 से काटते हैं, 19 दूनी 38, 4 बचा 47 हो गया, 19 दूनी 38, 9 बचा 95 हो गया, 19 पंजे 95। यह दोस्तों इसे भी काटते हैं, 3 से 225 को, 3 से 21 और 3 पंजे 15, या x बराबर आ गया आपका 75 गुना के 20 गुना 20, या इसे हम लिख सकते हैं, या इसे x बराबर आपका आ गया 75 गुना के 20 गुना 20, या 75 गुना 2 दूनी 4, 4 के पीछे 2 जीरो लगा दो, 400 हो गया, या 75 गुना जब 4 करेंगे आपका आ गया 300 और इसके साथ 2 जीरो, 30,000 विद्यार्थी टोटल थे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 97 में कह रहा है कि एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाए तो हम क्या करेंगे दोस्तों? इसे 5 अंक दे देंगे, तो इसे हमने पास करवा दिया। अब दूसरी तरफ कह रहा है कि एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। इसने 40% अंक प्राप्त किए और इसे जो है 10 अंक अधिक मिल गए, तो इसे भी हम, इसके अगर हम 10 नंबर घटा दें तो ये भी पासिंग परसेंटेज हो गया, ये भी पासिंग परसेंटेज हो गया। ये जितने नंबर ये है पास होने के लिए उतने नंबर ये पास हैं, ये है पास होने के लिए। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज वाले एक तरफ कर लेंगे और बिना परसेंटेज वाले एक तरफ कर लेंगे। 5 ये 10 इधर से उठ का, ये प्लस का 10, यह बराबर 40%, और ये उठ के इधर जाएगा तो ये माइनस का हो गया 30%। 5 और 10 हो गया 15, बराबर में हो गया 40 में से 30 गए 10%। और पूछ रहा है कि कुल, सवाल पूछ रहे हैं कि कुल कितने अभ्यर्थी उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं। मान लिया हमने कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, कि आवश्यक उत्तीर्ण होने के लिए अंक जो है 100% चाहिए। तो 10 तो हो गया 15 दोस्तों, 10 बराबर 15, तो 100 कितना? 100 निकालने के लिए 15 गुना के 100 बटे 10, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 15 गुना 10 करेंगे तो आपका आ जाएगा 150 अंक आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 98 में कह रहा है दोस्तों कि एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। अगर दोस्तों इसे हमें 108 अंक दे दें तो ये पास हो जाएगा। हमने इसे 108 अंक दे दिए और इसे पास करा दिया, क्योंकि अगर कोई फेल करा दिया तो ये कुछ भी कर सकता है, सुसाइड कर लेगा, आत्महत्या कर लेगा, खाना पीना बंद कर देगा, ये कुछ भी कर सकता है।
इसलिए हमने इसे पास करा दिया। आगे कह रहा है कि दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अधिक था। भाई जब हमने इसे पास कराया तो हम दूसरे वाले को 24 अधिक क्यों दें, तो हम उसके 24 अंक घटा देंगे। इसलिए 52% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण होने से 24 अंक अधिक थे, तो -24 कर देंगे। परसेंटेज वाले जब दोस्तों एक तरफ करेंगे, ये आपका आ जाएगा 52%, ये उधर जाके माइनस का 30%, या 108, ये उधर जाके प्लस के 24। 52 में से 30 गया, 22 बचा। 22% कितने के बराबर है? 108 और 124 को जब जोड़ेंगे हम 132, तो 100% निकाल लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 22 तो हो गया 132, कुल अंक कितने? कुल अंक तो 100 ही होते हैं, तो 100 कितना? 100 निकालने के लिए 132 गुना के 100 बटे 22 काट लेंगे दोस्तों। 11 से 11 दूनी 22, और 11 जब इसे कटेंगे तो आएगा 12 बार। 2 से 12 काट देंगे 6 बार। इसका मतलब ये है कि पूर्णांक हमारे आगे 600। इस सवाल में पूछ रहा है कि पासिंग प्रतिशत कितना। जब हमें पता चल गया दोस्तों कि पूर्णांक 600 है, या तो ये वाली साइड ले लो या ये वाली साइड ले लो, क्योंकि दोनों ही हमारे पास पासिंग प्रतिशत है। ये भी पासिंग प्रतिशत है, ये भी पासिंग प्रतिशत है। चलो दोस्तों निकालते हैं कि 600 का 30% और प्लस 108 नंबर जो है वो पासिंग प्रतिशत है। तो 600 का 30% जब निकालेंगे, 2 जीरो कट गई, 6 18, 180 प्लस का 108 हो गया 288 नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि पास होने के लिए 288 नंबर चाहिए, और कितने में से चाहिए? 600 में से। तो पासिंग परसेंटेज पूछ रहा है, 288 नंबर चाहिए, कितने में से? 600 में से, गुना के 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगी। जब इसे 6 से काटेंगे तो 6 चौक 24, 4 बचा, ये 8 हो गया 48, 6 अट्ठे 48। 48% हमें अंक चाहिए पास होने के लिए। दोस्तों हमारा आंसर हो गया। आइए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 में कह रहा है कि एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे। उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो पासिंग जो परसेंटेज है उसका वो 40% है। उसने क्या काम करा? उसे 178 अंक मिले और 22 अंकों से वो फेल हो गया। लेकिन हमें फेल करवाना नहीं है, हमने कसम खाई है हमें किसी को फेल नहीं करवाना। तो हम क्या करेंगे? इसे 22 नंबर दे देंगे। तो अब हमें पता चल गया कि कुल पास होने के लिए 178 और 22 को जब जोड़ेंगे कि 200 अंक चाहिए। कुल पास होने के लिए 200 नंबरों की जरूरत है, और जबकि पासिंग प्रतिशत हमारे पास है 40%। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? इसे 40 तो हो गया, 200 कह रहा है कुल पूर्णांक कितने हैं। प्रत्येक ही अपने आप में 100% अंक है, तो हम निकाल देंगे कि 100 कितना? 40 तो हो गया 200, तो 100 निकालने के लिए 200 गुना के 100 बटे 40। 0 से 0 कट गई, 4 पंजे 20, और जब 5 गुना 100 करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा हमारा 500 पूर्णांक थे। क्वेश्चन नंबर 100 में कह रहा है दोस्तों कि एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए। उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में क्रम से 81%, 66% तथा 61% अंक मिले। चौथे विषय में उसे कितने अंक मिले? मान लिया जाए दोस्तों कि 4 जो विषय हैं, 1 2 3 4, प्रत्येक विषय 100 नंबर होगा, 100 नंबर है। और कह रहा है कि क्रम से 3 विषयों में उसे 81%, 66% तथा 61% अंक मिले। और जबकि कह रहा है कि कुल का 70% मिला, तो 100 200 300 400 का उसे 70% अगर अंक मिले हो, तो कह रहा है 400 का 70% जब निकल लेंगे, 400 का 70%, 2 जीरो कैंसिल आउट होगी, ये 4 गुना 70
बराबर 280 अंक। 280 अंक उसे चारों सब्जेक्ट में 280 अंक मिले, और 100 का जब 81% निकल रहे हैं तो इसका मतलब है 81। 100 का 66% निकल लेंगे तो इसका मतलब है 66, और 100 का जब 61% निकल लेंगे तो इसका मतलब है 61। इस प्रकार इसे 3 विषयों में कितने नंबर मिल गए दोस्तों? टोटल चारों में उसे मिलने हैं 280, 3 में उसे मिल गए 1 6 7 और 1 8, 6 6 12 और 8 20। उसे 3 विषयों में 208 नंबर मिले। पूछ रहा है कि चौथे विषय में उसे कितने अंक हुए? चारों में मिले उसे 280, तो चारों विषयों में से उसके 3 विषय के अंक माइनस कर देंगे। 280 माइनस का 208 तो बच जाएगा हमारा 72 अंक, और 72 अंक का मतलब है 72%, क्योंकि अंक जो है 100 में से मिल जाए। आंसर क्वेश्चन नंबर 101 में कह रहा है कि एक परीक्षा में 900 लड़कियां, ये गर्ल्स हैं, 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के हैं। ये बॉय जो है हमारे पास, ये 1100 है। इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के, 40% लड़कियां और 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। ये उत्तीर्ण होने वाले हैं। उत्तीर्ण का मतलब पास होने वाले हैं। आगे कह रहा है कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हैं? भाई अगर लड़कियां 40% पास हुई हैं तो फेल कितनी रही होगी? 60%, क्योंकि प्रत्येक चीज अपने आप में 100% होती है। और लड़के अगर 50% पास हो रहे हैं तो फेल कितने हुए होंगे? 50%। इस प्रकार हम निकाल लेंगे कि लड़कियां जो है, लड़की 900 का 60% फेल हो रही है, तो 900 का 60% निकाल लेंगे। 2 जीरो है, 2 जीरो कैंसिल आउट होगी, 9 छिका 54, 540 लड़की फेल हो गई। लड़के कितने फेल हुए? लड़के का निकल लेंगे भाई, जब 1100 का 50% कह रहा है, जब 1100 का 50% निकल लेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 11 पंजे 55, 550 लड़के फेल हो गए। कह रहा है कि कुल फेल प्रतिशत कितना, कुल अनुत्तीर्ण प्रतिशत कितना? टोटल लोग कितने हैं? 900 और 1100, 2000। 2000 में से कुल फेल कितने? 540 लड़की और 550 लड़के। कुल फेल कितने होंगे? इन्हें जब हम जोड़ेंगे आ जाएगा 1090। 1090 लोग फेल हो रहे हैं। टोटल 2000 है, 2000 में से 1090 फेल हो रहे हैं। तो फेल प्रतिशत निकालने के लिए फेल 1090 बटे 2000 गुना का 100। इस जीरो से ये जीरो कट गई, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। या इसे हम लिख सकते हैं 109 बटे 2, और 109 को जब 2 से भाग देंगे आएगा आपका 54.5%। आपका ये आंसर हो गया प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 102 में कह रहा है दोस्तों कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% इंग्लिश में हो, 60% और 70% किसमें? मैथ में, गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए, ये है उत्तीर्ण होने वाले। और कह रहा है कि दोनों विषयों में जो अनुत्तीर्ण हुए हैं वो 20% है। जब दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले 20% हैं तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण प्रतिशत कितना होगा दोस्तों? 100 में से 20 को घटा देंगे, कितना हो गया? 80%। अब कह रहा है कि अलग अलग विषय में इंग्लिश में 60% और मैथ में 70% विद्यार्थी जो है उत्तीर्ण हो रहे हैं, जबकि हमारे पास दोनों विषय में कितने हो रहे हैं? 80%। इसका मतलब ये है कि ये 80% इसमें भी जुड़ चुका है और इसमें भी जुड़ चुका है। और जबकि कह रहा है कि टोटल पास विद्यार्थी जो हैं वे 2500 हैं, और जबकि हमारे पास टोटल परसेंटेज कितना है? पासिंग परसेंटेज निकालने के लिए दोनों विषय के उत्तीर्ण विद्यार्थियों का अंक को जोड़ेंगे, 60 प्लस के 70, दोनों को जोड़ देंगे
और दोनों विषयों में जो उत्तीर्ण हो रहे हैं उसे माइनस कर देंगे, माइनस के 80। इस प्रकार 60 प्लस 70 130। 130 में जब 80 माइनस करेंगे आपका आएगा 50%। इसका मतलब ये आ गया दोस्तों कि 50% लोग जो हैं उत्तीर्ण हुए। और सवाल में कह रहा है कि कुल 2500 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, तो 50 तो होंगे 2500। तो पूछ रहा है कि कुल कितने विद्यार्थी हैं। 50 2500 हो गया, प्रत्येक अपने आप में 100% होती है, तो 100 कितना, 100 निकालने के लिए 2500 गुना के 100 बटे में 50। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 से काट देंगे, 5 पंजे 25 और ये 0 50 बार कट गया। या 50 गुना 100 को हम लिख सकते हैं 5000 विद्यार्थी। ये दोस्तों आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 103 में कह रहा है दोस्तों कि एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में 42% तथा अंग्रेजी में 52% उत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण कह रहा है दोस्तों, सॉरी, अनुत्तीर्ण यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, दोनों में हुए हैं 17%, दोनों में अनुत्तीर्ण 17%। आगे कह रहा है कि यदि तथा दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हों तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है। जबकि कुल उत्तीर्ण जो अभ्यर्थियों की संख्या है वो कुल 46 है। अकेले गणित में 42%, अकेले अंग्रेजी में 52% अनुत्तीर्ण हुए, दोनों में अनुत्तीर्ण हो रहे 17%। तो कुल अनुत्तीर्ण निकालने के लिए दोस्तों, क्योंकि ये जो 17 है ये इस 42 में भी जुड़ चुका है, ये इस 52 में जुड़ चुका है, तो कुल अनुत्तीर्ण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे और इसमें से एक बार इसे घटा देंगे, 42 फिर उसके 52 और माइनस कर देंगे 17। 42 और 52 आपका आ गया 94। 94 जब 17 माइनस करेंगे, 14 में से 7 गया, 7 बचा, और 8 में से 1 गया, 7 बचा। तो 77% लोग जो है कुल अनुत्तीर्ण हुए दोनों विषय में। और जबकि कह रहा है कि कुल उत्तीर्ण जो हमारे पास 46 है, और कुल उत्तीर्ण प्रतिशत हमारे पास कितना बचेगा, प्रत्येक चीज अपने आप में 100% होती है, कुल उत्तीर्ण प्रतिशत बचेगा हमारा 100 में से 77% को माइनस कर देंगे, आपका आ जाएगा 23% उत्तीर्ण लोग। और जबकि 23 दे रखा है 46 के बराबर, 23 तो हो गया 46, कुल लोग कितने, तो 100 कितना, 46 गुना के 100 बटे में 23, 23 दूनी 46, 2 बार कट गया, 2 गुना 100 करेंगे तो आपका आएगा 200 आंसर। दोस्तों इसी सवाल को आप ग्राफ से भी देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस सवाल को ग्राफ से कैसे कर सकते हैं। मान लिया ये मैथ का ग्राफ है, ये वाला इंग्लिश का ग्राफ है, दोनों सब्जेक्टों में कह रहा है कि कुल 17% अनुत्तीर्ण हुए, तो 17 हमने बीच में लिख दिया, और गणित में हुए 42% अनुत्तीर्ण। जब 42 में से 17 माइनस करेंगे कितना आएगा आपका, 25। 25 और 17 दोनों मिलाकर हो गए मैथ में 42%। इसी प्रकार अंग्रेजी में कह रहा है कि 52% अनुत्तीर्ण हुए, तो 52 में से जब 17 माइनस करेंगे, क्योंकि 17 तो इसमें आ चुका है, 52 में से जब 17 माइनस करेंगे कितना आएगा आपका, 35%। तो इस प्रकार कुल अनुत्तीर्ण लोग हमारे पास ये आ गए ग्राफ से, क्योंकि 17 इसमें भी फेल हुए हैं, 17 इसमें भी फेल हुए हैं। जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे ये हमारा आएगा 77% लोग अनुत्तीर्ण, क्योंकि ये वाला जो ग्राफ है ये हमारा अनुत्तीर्ण का ग्राफ है, और हमारे पास कुल 46 लोग दे रखे हैं उत्तीर्ण। तो 100 में से 77 माइनस करेंगे तो दोस्तों आएगा 23% पास होने वाले लोग। बाकी फिर हम जो मैंने पहले सवाल करा रखा है वो उसी आधार पे हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 104 में कह रहा है दोस्तों कि
किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित विषय चुना। जीव विज्ञान जो चुनने वाले हैं वे 72% लोग हैं और जिन्होंने गणित चुना उनकी संख्या जो है 44% है। और सवाल में कह रहा है कि यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना हो तथा 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय चुने हो, ये दोनों जो विषय चुने हैं ऐसे लोग 40 हैं। 40 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने दोनों विषय चुने हैं, दोनों विषय चुने हैं। अब ऐसे विद्यार्थी तो हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हमें एक बात का पता है कि प्रत्येक चीज अपने आप में 100% होती है। ये दोनों विषय अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे 72 प्लस के 44 जोड़ेंगे तो हमारे दोस्तों कितना मिलेगा, 4 2 6 7 4 11 116। ये जो है 100% से अधिक आ रहा, कितना आ रहा, 16। इसका मतलब ये है कि 16 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने दोनों विषय चुने हैं। इसका मतलब ये आएगा दोस्तों कि 16 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 200 विषय चुने हैं, दोनों विषय चुने हैं, और दोनों विषय चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या हमारे पास दे रखी है 40। तो 16 तो हो गया 40। आगे क्या पूछ रहा है दोस्तों, सवाल में पूछ रहा है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। 16 तो हो गए 40, तो 100 कितना है, 100 निकालने के लिए 40 गुना का 100 बटे 16। 4 से काट देंगे दोस्तों, 4 धन 40, 4 चौक 16, 4 से इसे काट देंगे 25 चौका 100। यह आपका आ जाएगा 25 गुना 10, या कह सकते हैं कि 250 अभ्यर्थी। ये आंसर हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 105 में कह रहा है दोस्तों कि एक कक्षा के 3 सेक्शन दे रखे हैं, पहला दूसरा तीसरा, और तीनों सेक्शनों में इसमें 40, इसमें 50 और इसमें 60 अभ्यर्थी हैं, और इनमें से क्रम से 10%, 20% तथा 10% उत्तीर्ण होंगे। जब 40 का 10% निकालेंगे दोस्तों, इसमें से 10%, इसमें से 20% और इसमें से 10% उत्तीर्ण होंगे, तो हम निकाल लेंगे कि उत्तीर्ण कितने कितने लोग हैं। जब 40 का 10% निकालेंगे, 40 गुना का 10 बटे 100, 2 जीरो कट गया, तो कुल कितना आया, 4 लोग। इसमें से कुल 4 लोग उत्तीर्ण हुए, और 50 का 20% लोग उत्तीर्ण हुए। जब 50 का 20% निकालेंगे, 50 गुना 20 बटे 100 करके, 2 जीरो कट गए, तो 5 दूनी 10। सेक्शन बी में से, सेक्शन सेकंड में से 10 लोग उत्तीर्ण हुए, और सेक्शन थर्ड में से कह रहा है कि 60% का 10% लोग उत्तीर्ण हुए। 2 जीरो कट गए, इसमें से कुल 6 लोग उत्तीर्ण हुए। इस प्रकार हमें पता चला कि 4 10 14 6 20 कि कुल मिला के 20 लोग उत्तीर्ण हुए। कितने में से हुए, इन्हें जोड़ लेंगे तीनों सेक्शन के विद्यार्थियों को, 40 50 90 और 60 150। 150 में से कुल 20 लोग उत्तीर्ण हुए, तो कह रहा है उत्तीर्ण प्रतिशत कितना, 20 लोग उत्तीर्ण हुए, कितने में से हुए, 150 में से, गुना का 100, 50 दूनी 100 और 50 तिया 150, या 2 की गुना जब 20 में करेंगे तो 40 बटे 3, और जब 40 को 3 से डिवाइड करेंगे आपका आएगा 13 सही 1/3%। यह आपका आंसर होगा दोस्तों। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।